इंजीनियरिंग करोगे ना भाई, ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, ज़िंदगी झंड हो जाएगी, जॉब नहीं मिलेगी। ऐसे मैसेजेस आपको रोज़ सुनने में आते होंगे, यूट्यूब व्हाट्सएप के ऊपर नंबर ऑफ मीम्स आते होंगे। तो क्या है इसकी असली सच्चाई? सबसे पहले ऑन द ओकेजन ऑफ इंजीनियर्स डे मैं आज आपको कुछ सक्सेसफुल इंजीनियर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहे हैं। बिकॉज निगेटिव बातें तो हर एक करता है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जो कि एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर रहे हैं। इसके अलावा नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर रहे हैं। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसाइल मैन एपीजे कलाम हो, डॉक्टर नंदन नीलेकनी हो जो कि फाउंडर हैं इन्फोसिस के, और उसके बाद आधार को डेवलप करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई दैट इज रघुराम राजन, एरोस्पेस इंजीनियर सतीश धवन। इसके अलावा अभी जो इंजीनियर्स जो मैक्सिमम आईआईटी से भी पास आउट हैं, जो या फिर जिसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, सचिन एंड बिन्नी बंसल जो कि फाउंडर हैं फ्लिपकार्ट के। विनय शर्मा हो गया जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं, या गूगल के सीईओ दैट इज सुंदर पिचाई। इसके अलावा ओला, रेड बस, स्नैपडील, ये सारे लोग इंजीनियर्स हैं। हर एक फील्ड में इंजीनियर लोगों ने कुछ अच्छा करके दिखाया है, जैसे कि राइटर चेतन भगत हो, पॉलिटिशियन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, गोवा के जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनोहर पर्रिकर। इनमें से मैक्सिमम लोग आईआईटी से पास आउट हैं जो कि इंजीनियर हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में अगर देखें तो कृति सेनन है, तापसी पन्नू हैं, आर माधवन, विकी कौशल, ये सारे लोग इंजीनियर्स हैं। इंडिया को जो लोग चला रहे हैं, मैक्सिमम सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं लाइक आईएएस, आईपीएस, इनमें भी बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा कल्पना चावला, स्पोर्ट्स में अनिल कुंबले, ये सारे लोग इंजीनियर्स हैं। इनके बारे में कोई बात नहीं करता, सब लोग नेगेटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें कोई नहीं करता है। अगर ये सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो देन व्हाई नॉट यू, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो, बिकॉज ये सब लोग हम में से ही एक हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में ऐसे मैसेजेस, ऐसे मीम्स क्यों फॉरवर्ड हो रहे हैं, क्यों भेजे जा रहे हैं। आप सभी को पता है इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रखे हैं जिसमें एडमिशन का कोई क्राइटेरिया न होने की वजह से हर टाइप का क्राउड विदाउट एनी स्क्रीनिंग एंट्री कर रहा होता है। अब होता क्या है, एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंडर ये सब कॉलेजेस चलते हैं। उनका अपना करिकुलम या सिलेबस होता है जो वो पूरे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जिनके पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, जिसने इंजीनियरिंग में ठीक से पढ़ाई की है, उनको अच्छा जॉब मिलता है, उनका अच्छा प्लेसमेंट होता है, वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। रियल बात बोलूं, अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ा है या आर्ट्स, अगर आपने आपके कॉलेज लाइफ में अगर ठीक से पढ़ा नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए नहीं हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आपको कहीं भी जॉब मिलने वाली नहीं है, आपको जॉब नहीं लगेगी। भाई मैं भी एक इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग ने मेरी भी लाइफ में बहुत सारी हेल्प की हुई है। एज कम्पेयर टू अदर आई एम वेरी हैप्पी विथ इंजीनियरिंग। ऐसे चीप जोक्स बने हैं, ऐसे मीम्स बने हैं, लाइक जो लोग ऐसे कोई भी मीम्स फॉरवर्ड करते हैं या कोई भी जोक इंजीनियर के ऊपर करते हैं, तो उनको मैं एक बात बता दूं कि इंजीनियरिंग में पूरे 4 साल में होता क्या है। पूरा 4 साल का सिलेबस होता है जिनमें 6-6 महीने के हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं। अगर पीएल, वैकेशन, हॉलीडेज या फिर एग्जाम अगर उसमें से डिडक्ट करें तो टोटल 4 या 4.5 महीने का ही सेमेस्टर होता है। पूरे 4 साल में पहले साल में फर्स्ट ईयर में साइंस के जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, वो पढ़ाए जाते हैं, मैथमेटिक्स होगा, वो पढ़ाए जाते हैं उसके एडवांस लेवल में। हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल एग्जाम्स, देन सबमिशन, टोटल 3 इंटरनल टेस्ट अलोंग विद द फाइनल एग्जाम्स। उसके बाद सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आपकी जो भी आपकी ब्रांच है लाइक सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, उसके कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। एंड हर एक सेमेस्टर में ऐसे टोटल 5 to 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। मीन्स पूरी इंजीनियरिंग खत्म होने तक पूरे 4 साल में आपको 40 to 45 या 50 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो आप समझ सकते हो कितने प्रेशर में से इंजीनियर्स पास आउट होते हैं, कितना प्रेशर लेके बाहर निकलते हैं। इतना सारा प्रेशर लेके इतने सब्जेक्ट्स स्टडी करने के बाद एक इंजीनियर बाहर निकलता है। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी। किसी इंसान को इंजीनियर बनते बनते किन किन चीज़ों से सफ़र होना पड़ता है आपने देखा होगा।
हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ख़राब है। यहाँ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थियोरेटिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ना कि प्रैक्टिकल। बट कुछ कॉलेजेस, कुछ लोग अच्छे भी हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। मैं आपको बता दूं, ऐसे भी कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल की लैब तक नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसे बोगस कॉलेजेस को बंद करवाना होगा, टीचिंग फैसिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। लिमिटेड क्रीम कॉलेजेस जो कि अपना एजुकेशन सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे कॉलेज को ही उन्हें, जो कि स्किल टैलेंटेड इंजीनियर्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंजीनियर्स बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें ऐसे ही कॉलेजेस को गवर्नमेंट को रखना चाहिए। इंजीनियर्स के ऊपर कोई मीम्स या जोक्स भेजने से पहले एक बात समझ लीजिए, आज आपकी जो लाइफ बेटर हुई है वो इंजीनियर की बदौलत ही हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ब्रिजेस हो, जो कंट्री का जो डेवलपमेंट जो हुआ है, कम्युनिकेशन है, बिल्डिंग्स है, आप जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, नई नई जो टेक्नोलॉजी हो, वो सभी इंजीनियर की बदौलत है। इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इंजीनियर्स का है। दैट्स वाई ऑन द ओकेजन ऑफ इंजीनियर्स डे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें, और जिन लोगों को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ही नहीं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन इतना ही कहा जाता है कि इस ब्रांच के लिए अच्छा स्कोप है, उस ब्रांच के लिए स्कोप नहीं है। इस बेसिस पे एडमिशन्स होते हैं। जस्ट मेरे फ्रेंड ने इंजीनियरिंग किया है या मेरा फ्रेंड इंजीनियरिंग को एडमिशन ले रहा है, इसके लिए भी बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग की तरफ आ रहे हैं जिनको इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आई होप आप समझ सकते हो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ तो खामियों की वजह से, एक तो कोई स्टूडेंट्स के खामियों की वजह से या कुछ कॉलेज के खामियों की वजह से टैलेंटेड इंजीनियर्स आज अपने कंट्री में बन नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियर्स के बारे में आप ऐसे मीम्स, ऐसे जोक्स फॉरवर्ड करते रहेंगे। ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ऑन द ओकेजन ऑफ इंजीनियर्स डे, मैं आप सभी को इंजीनियर्स डे की बधाइयां देता हूं, विश करता हूं, विश यू वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे एंड कीप डेवलपिंग द कंट्री। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। थैंक यू।